2023 में राजस्थान में विधानसभा चुनाव होना है और उसके लिए तमाम जो पार्टियां हैं वो अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं जयपुर में। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं संतोष फौजदार जी, जो भरतपुर से जिला अध्यक्ष हैं। मैं आपको बता दूं कि भरतपुर से राष्ट्रीय लोकदल का एक विधायक भी है जो संतोष गर्ग जी हैं। हम सुभाष गर्ग जी हैं। हम जिला अध्यक्ष जी से बात करेंगे। सबसे पहले अध्यक्ष जी, आपका स्वागत। धन्यवाद। ये बताएं, क्या है रणनीति इस बार आप लोगों की राजस्थान में चुनाव? देखिए, 2023 का जो राजस्थान विधानसभा चुनाव आ रहा है उसमें हमारा दल विधानसभा का चुनाव लड़ेगा। राजस्थान के अंदर हमारा समझौता इस समय कांग्रेस से राजस्थान के अंदर चल रहा है। हमारे भरतपुर से विधायक, जैसा कि अभी आपने कहा, डॉक्टर सुभाष गर्ग हैं और वो राष्ट्रीय लोकदल का राजस्थान सरकार में मंत्री के रूप में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो अब की बार जो सीटें हमको मिली, हमारी रणनीति है कि उससे कई गुना जा करके हम राजस्थान में काम करें, संगठन को मजबूत करें और कम से कम 40-50 विधानसभाओं को उस तरह से मजबूत कर दिया जाए जहाँ हम अपने बलबूते पर भी लड़ने को तैयार हो जाएं। उस रणनीति को लेकर हम आगे चल रहे हैं। उसी संदर्भ में आज राजस्थान स्तरीय, जिसमें सारे राजस्थान के हमारे पदाधिकारी और हमारे जो जैन जी ने अभी पूरे राजस्थान को 6 भागों में विभाजित किया है, उनके प्रभारी, सह प्रभारी और जिलाध्यक्ष और सभी नेतागण यहाँ आए हैं। उस पर विस्तार से चर्चा हुई, अच्छे माहौल में सकारात्मक बातें हुई और मैं समझता हूँ ये जो रणनीति अब बनाई जा रही है इससे हम आगे बढ़ेंगे। निश्चित रूप से राजस्थान में राष्ट्रीय लोकदल मजबूत होगा और आगामी 23 के चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल अच्छे परिणाम देगा। अच्छा, अगर बात करें भरतपुर को छोड़ दिया जाए तो पूरे राजस्थान की अगर बात करें तो राष्ट्रीय लोकदल उतनी मजबूत स्थिति में नहीं दिख रही है। यहाँ पे कांग्रेस और बीजेपी की सरकारें आती रहती हैं, तो उनसे किस तरह से मुकाबला करेंगे आप? देखो, बीच में 90 के दशक में जनता दल के नाम से, जब लोकदल नहीं था, हमारे 55 विधायक थे और चौधरी नत्थी सिंह जी, जिनकी राजनीति लोकदल से शुरू हुई, वो विधायक दल के नेता थे। बाद में विभाजन हुआ, जनता दल टूट गया, किसानों की आवाज़ दब गई। लेकिन जिस तरह से आपने देखा उत्तर प्रदेश में जो किसान, पूरे देश के अंदर 3 काले कृषि कानूनों को लेकर किसानों में जो उबाल आया, जो आंदोलन हुआ, उसमें फिर से एक बार किसानों में एक उनके खून में जोश आया है, आक्रोश है किसानों में सरकार के प्रति, भाजपा सरकार के प्रति। और चूँकि राजस्थान किसान के नाम पर शुरू से ही बहुत ही मजबूत रहा है, इसलिए फिर एक बार किसानों को इकट्ठा करके राजस्थान में लोकदल को मजबूत करेंगे और जो विधायक हमारे 55 थे उनको, उन भावनाओं को ले जा करके फिर से लोकदल को जिंदा करने का काम करेंगे। इसलिए मैं कह सकता हूं कि आप अतीत देखिए राजस्थान में तीसरी फोर्सेज का, तो उस रूप में मैं कह सकता हूँ राजस्थान में लोकदल का एक अच्छा व्यवस्था है। आपने किसान आंदोलन का जिक्र कर दिया है तो मैं इस पर एक बात आपसे जानना चाहता हूँ कि किसान आंदोलन का प्रभाव ऐसा लग रहा था कि उत्तर प्रदेश के चुनाव पे बहुत ज़्यादा पड़ेगा, लेकिन उस हिसाब से नतीजे आए नहीं। तो आपको लगता है राजस्थान में उसका कुछ असर दिखेगा चुनाव में? देखिए, बहुत बड़ी एक साजिश थी देश के अंदर और आज भी चल रही है। मुद्दे जो थे, चाहे वो डीजल का हो, महंगाई का हो, बेरोजगारी का हो, और सारे मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए हिंदू मुस्लिम पर ये भाजपा सरकार चुनाव को लाके टिका देती है। वही नुकसान उत्तर प्रदेश में हमको देखने को मिला। दूसरे, फ्री राशन का जो मामला था उसको बंद कर दिया चुनाव होते ही, तो उसमें भी कुछ लोग बहक गए। तीसरा, मायावती जी और ओवैसी जी जो बीजेपी की बी टीम बन कर काम कर रही थी, वो वोट भी इधर शिफ्ट हुआ, वो भी हमको नुकसान हुआ। लेकिन हमने ये कह सकते हैं किसान आंदोलन के बाद राष्ट्रीय लोकदल और गठबंधन पूरी मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा, परिणाम जो भी हों, और हम इन परिणामों से प्रसन्न हैं। शुरुआत अच्छी हुई है। राजस्थान में क्या होने वाला है इस बार? राजस्थान में भी निश्चित रूप से ये फर्क पड़ेगा और आपको मैं कह सकता हूँ जब 23 के परिणाम आएंगे तो लोकदल को आप आज की स्थिति से मजबूत स्थिति में देखेंगे। ये मैं आपको पूरी विश्वास के साथ कह सकता हूँ।